डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इत्तेहाद की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की समाअत सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। डेप्यूटी स्पीकर के वकील को सुना जाएगा। मामले की बुनियाद कानूनी सवाल है कि अरकान असेंबली को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं। वकला ने फुल कोर्ट बनाने और मैरिज पर दलाइल दिए। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम की बड़ों की अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत हुक्मरान इत्तेहाद और पीडीएम के कायदीन का अहम मुशावरती इजलास। हुक्मरान इत्तेहाद और पीडीएम के कायदीन का फुल कोर्ट के मुतालबे से पीछे न हटने पर इत्तेफाक। इजलास में मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, MQM, काफ लीग, ANP, BNP समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। तीन सुप्रीम कोर्ट जजेस ये फैसला सुन रहे हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद का फुल कोर्ट न बनाने के फैसले को तस्लीम करने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि इंसाफ की बालादस्ती के लिए फुल कोर्ट की तजवीज़ दी। 3 रुकनी बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। चाहते हैं कोई इदारा मुदाखलत न करे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के दायरे कार में मुदाखलत कर रही है। जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाता समाअत का बायकॉट करेंगे। समझते हैं कि अदालत का फुल बेंच बैठे और फैसला दे। हम आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। कानून का तकाजा है कि किसी जज या बेंच पर उंगली उठ जाए तो वो खुद को हटा दे। अब इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। ये इंसाफ और कानून का तकाजा है। चाहते हैं कि फुल कोर्ट समाअत करे। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल बोले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस 20 अरकान असेंबली के वोट्स नहीं गिने गए। नजर सानी दरख्वास्त का फैसला आए बगैर ये मामला गलत सम्त में जा रहा है। बात जो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के मुतरादिफ है वो ख़त्म होती है तो फिर हमजा शहबाज शरीफ की वही पोजीशन बहाल हो जाएगी जो उन्होंने 197 वोट हासिल करके वो एज चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हुए थे। जो पॉलिटिकल लीडर है पूरी जमात का जिसकी बुनियाद पर वोट होते हैं सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में, वो अगर एक डायरेक्शन दे तो तजाद की सूरत हाल में तजाद नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले कि पंजाब असेंबली में काफ लीग के मेंबरान वोट कास्ट करना नहीं चाहते थे। नजर सानी दरख्वास्त और मुतल्लिका दरख्वास्तों को एक साथ सुना जाए। इलेक्शन कमीशन ने पहले 25 अरकान को पार्टी सरबराह की हिदायत पर डी-सीट किया। अब भी पार्टी सरबराह की हिदायत पर ही वोट नहीं किया गया। शेर रहमान बोली कि पार्टी का कायद पार्लिमानी पार्टी का भी सरबराह होता है। PTI सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। आज तक नून लीग धांधली के बगैर इख्तियार में आई ही नहीं। उनको आदत ही नहीं है। बेंच बनाना तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो जो भी फैसला करे, लेकिन दबाव में तो नहीं चीफ जस्टिस को बेंच बनाने चाहिए। 3 महीने से पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। पंजाब की जो मईशत है उसकी कमर टूट गई है। बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। अफसोस है कि जो समाअत हुई वो लाइव नहीं थी। चीफ जस्टिस इस तरह के मुकदमात को लाइव सुनने की इजाजत दें। मरियम नवाज एंड कंपनी के पास केस को लंबा करने के लिए दलील नहीं। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के 10 में से 9 मेंबरान अदालत में मौजूद हैं। आज पीडीएम की हालत बच्चों की तरह की थी। नून लीग को धांधली के बगैर इख्तिदार में आने की आदत नहीं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। जो भी वकील उठता था तो वो ये नहीं अपना दिफा पेश करता था कि क्यों डिप्टी स्पीकर ने सही फैसला किया। सिर्फ फरियाद ये होती थी कि किसी तरीके से टाइम हमें और दे दिया जाए
और फुल कोर्ट के ऊपर ये केस छोड़ दिया जाए। फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा था ही गलत, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। किसी वकील ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर बात नहीं की। हुकूमती वकला की कोशिश थी कि किसी तरह वक्त दे दिया जाए। रहनुमा PTI असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि हुकूमती वकला ने केस के मेरिट पर कोई भी बात न की। कोई मेरिट है ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल 63 बिल्कुल वाज़ेह है। हुकूमत को मैं कुछ नहीं समझती। इस किस्म की लूली लंगड़ी हुकूमत को मेरा बस चले तो मैं आज इस हुकूमत से बाहर निकल जाऊं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको ट्रे में रख के किसी को पेश कर दे क्योंकि किसी ने गुंडागर्दी शुरू की हुई है। ये नहीं हो सकता। अगर लड़ाई है तो लड़ाई हमें बेहतर लड़नी आती है। मरियम नवाज की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद, बोली कि मैं इस लूली लंगड़ी हुकूमत को कुछ नहीं समझती। मेरा बस चले तो मैं अभी इस हुकूमत से निकल जाऊं। क्या इमरान खान की बदतमीजी की वजह से हुकूमत उनकी ट्रे में डाल दी जाए? हमजा शहबाज की जीत के बाद तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम कोर्ट गए। कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुली। ट्रस्टी वज़ीर आला क्या है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी और मुनफरिद आइडियाज कहां से ले आते हैं? अगर कवानीन बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं तो फैसले कर दें। तारिक बशीर चीमा की गुफ्तगू। खालिद मक्सी बोले कि अगर सारे जजेस इस ऐवान के लिए इकट्ठे हों तो इसमें कोई भी मसला नहीं, सब मिलकर काम करें तो मुल्क ठीक होगा। M वली खान ने कहा कि यह इत्तेफाक का वो रास्ता है जो हम निकाल रहे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले से मुताल्लिक नून लीग की वीडियो शेयर कर दी। इमरान खान की जानिब से शेयर की गई वीडियो में BBC का हवाला दिया गया है। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि ये वीडियो शरीफ माफिया के बारे में सब कुछ बताती है। जिन लोगों को खरीद नहीं सकते ये उन्हें खत्म कर देते हैं। 3 दिन से हुकूमती टोले के औसान खता हो चुके हैं। हर घंटे के बाद एक रहनुमा दशनाम तराजी करने के लिए आ जाता है। मरियम सफदर, राना सनाउल्लाह और फजलुर रहमान की तरफ से नरम धमकी काबिल अफसोस है। पंजाब की हैवी वेट काबीना और IG पंजाब की तब्दीली अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। इस पर हमजा के खिलाफ तौहीन अदालत का इत्तलाक होना चाहिए। फयाजुल हसन चौहान। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सॉफ्ट मुदाखलत के हवाले से बयान की तरदीद कर दी। मुस्लिम लीग नून और वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब का मौक़िफ़ सामने आ गया। खबर को हक़ाइक़ के मनाफी करार दे दिया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आज़म के सॉफ्ट मुदाखलत के हवाले से खबर में कोई भी सदाकत नहीं, खबर बेबुनियाद और गलत है। वज़ीर आज़म ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया। कानून की हुक्मरानी के लिए पुरज़्म हैं। जरदारी साहब अपनी निजी दौरे पे दुबई गए हैं। अपनी सालगिरह वो अपने नवासे के साथ मनाने के लिए और अपनी फैमिली के साथ मनाने के लिए दुबई गए हैं। और जो भी प्रोपेगेंडा, जाली प्रोपेगेंडा PTI के लीडरान कर रहे हैं, वो उनकी आदत है लोगों को मुल्क से भागने की और भगाने की। शर्जील मेमन कहते हैं कि चंद लोटों की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन आसिफ अली जरदारी नवासे की सालगिरह में शरीक होने के लिए गए हैं। जरदारी साहब मर्द मुजाहिद हैं, इनको भागने की जरूरत नहीं, जल्द वापस आएंगे। आसिफ जरदारी अकेले इनके लिए काफी हैं। फराह गोगी बनी गाला का किचन संभालती थीं, जमीन अलॉटमेंट और पंजाब में तबादले का काम करती थीं। काले करतूत छुपाने के लिए उन्हें भगाया गया। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, सरहदों की दाखिली सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्की सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 233 पॉइंट्स कमी से 39,844 पॉइंट्स पर बंद। सियासी सूरत हाल के सबब रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में बड़ा इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर
231 रुपए 50 पैसे। इंटरबैंक में 51 पैसे इजाफे से 229 रुपए 88 पैसे का हो गया। सूबाई वजीर सईद गनी का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आगा खान हस्पताल के अतराफ पानी जमा होने की शिकायत पर दौरा किया। पीटीवी स्टेशन के अतराफ भी गए। बोले के मुकम्मल पानी की निकासी के बाद यहाँ मशीनरी और अमला मौजूद है। सईद गनी का जारी काम पर इत्मीनान का इजहार।